हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम अनिल और हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ASP.NET। और पिछली वीडियो में जो कि पार्ट नंबर 3 था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये क्लास का पेज क्रिएट किया था जिसमें हम क्लास ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास के फीस कैसे ऐड करना है। मीन्स जो क्लास ऐड है उस क्लास का फीस क्या होगा, एनुअल बेसिस पे वो ऐड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें लेना क्या होगा, बेसिकली वन ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा जिसके अंदर जितने भी ये सब क्लासेस हैं, ठीक है, उसको डिस्प्ले करेंगे ताकि अगर हम फीस ऐड करेंगे तो कौन से क्लास के लिए ऐड कर रहे हैं तो वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए वहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लास दे देंगे, जो कि क्लास सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहाँ पे फीस जो एंटर करना होगा, तो फिर उसके बाद में ऐड करेंगे तो फीस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन में हमें ऐसे करना है और ग्रिड व्यू में उसको डिस्प्ले कर देंगे, प्लस उसके बाद में उसको एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। स्टॉप करते हैं रनिंग मोड, ठीक है। तो अभी पेज का नाम क्या लेना है हमें उसका, यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, सेकंड पेज जो है हमारा क्लास फीस, राइट। उसका पेज नेम यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो ऑलरेडी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो कि हमें क्रिएट करना है एडमिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे एडमिन फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड और फिर न्यू आइटम भी मिल जाएगा या फिर बाहर भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया हूँ तो मुझे बाहर ही रिसेंटली मिल जाता है। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज लेना है, ठीक है। ये पेज का नाम जो कॉपी किया हमने पेज कर दिया, फिर अभी हमें मास्टर पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमारा ये पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमें अभी डिज़ाइन पेज क्रिएट करना है, तो बेसिकली हम जो है प्रीवियस वीडियो में किए थे तो उसका ही जस्ट ये कॉपी करते हैं कोड और फिर उसको अकॉर्डिंग फिर चेंज करते हैं पेज। सबसे पहले ग्रिड व्यू निकाल देंगे, हम ग्रिड व्यू वापस से लेके करेंगे, ठीक है। दूसरा ग्रिड व्यू ले लेते हैं। ग्रिड व्यू जो होगा इसके अंदर होता है डेटा के अंदर, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू, ये रहा ग्रिड व्यू, ठीक है। अभी और क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट बॉक्स है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, प्लस इसके साथ में हमें ड्रॉप डाउन भी चाहिए। तो ड्रॉप डाउन हमें टेक्स्ट बॉक्स के पहले चाहिए ताकि पहले क्लास सिलेक्ट करें, उसके बाद में जो अमाउंट फीस का फीस ऐड करें, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमें जो है ना ऐड करना है वो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पार्ट को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए ताकि इसमें क्लास डिस्प्ले हो सके। तो ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन हमारा इसमें ही मिल जाएगा। ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन हो गया है। और क्या चाहिए, अभी टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको वैलिडेशन नहीं करेंगे तो ये तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ पे कंसिडर करता है। ब्राउजर में ये इनपुट कंट्रोल हो जाता है जो कि टाइप टेक्स्ट होता है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को उस ब्राउजर में रन टाइप पे कन्वर्ट कर देता है इनपुट टैग में, ठीक है। बट ड्रॉप डाउन लिस्ट का उस केस में वहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पे वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि अ, अलग से एक वैलिडेशन ऐड करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड का, ठीक है। तो टूल बॉक्स में वैलिडेशन भी ले लेते हैं, जो कि वैलिडेशन यहाँ पार्ट में होगा। हमें क्या लेना है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेना है। डबल क्लिक करता हूँ उस पर, इसका भी ऐड हो गया है। तो अभी चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो जो लेबल मैसेज होगा डिस्प्ले होगा लेबल में, ठीक है, तो हमें उसको चेंजेस करना नहीं है। हमें जो पेज का नाम है यहाँ पे जो उसमें टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं फीस। उसके बाद में अभी क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ क्लास देना है, हमें क्लास सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉप डाउन का आईडी चेंज करते हैं, DDL क्लास, और यही सेम आईडी में यहाँ पे भी देता हूँ इस लेबल की फॉर प्रॉपर्टी में। तो ड्रॉप डाउन में भी हमें कुछ और ऐड करना है, क्लास ऐड करते हैं, बूस्टर क्लास फ्रॉम कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसका जो वैलिडेशन है यहाँ पे इसका एरर मैसेज चेंज करते हैं और देते हैं कि क्लास रिक्वायर्ड है, क्लास इज रिक्वायर्ड, हो गया ये भी।
और क्या चाहिए इसमें, और भी प्रॉपर्टी शायद देना है, तो अभी हम मैं यहाँ से दे सकता हूँ, बट अभी कैसा जो बिगनर्स होते हैं उन्हें समझेगा नहीं, तो मैं डिज़ाइन पेज में इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं वहाँ से मैं लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है, ड्रॉप डाउन के बाजू में जो वैलिडेशन है वो लेना है, तो सिलेक्ट होने के बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने एरर मैसेज सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में और क्या करना है हमें यहाँ पे, अभी ये कंट्रोल टू वैलिडेट मीन्स कौन से कंट्रोल को हम ये वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, जो कि ड्रॉप डाउन को ऐड करें, तो उसका आईडी जो है DDLA, राइट। यहाँ से टाइप करो या फिर यहाँ पे ये आईडी शो कर देगा, दो जितना कंट्रोल से सबका आईडी शो कर देगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का चाहिए ड्रॉप डाउन का चाहिए तो DDL क्लास मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरा कंट्रोल टू वैलिडेट ऐड हो गया है। अब इसके बाद में मुझे ये करना है कि ड्रॉप डाउन में भी क्या होता है कि जो भी उसमें वैल्यू बाइंड होगा, तो जो भी फर्स्ट वैल्यू रहेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो हमें वो ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे उसके बदले में कुछ और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कुछ और आइटम डिस्प्ले करना है। जैसे कि क्लास डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्ट क्लास का ऐसा आइटम हम वहाँ पे ऐड कर देंगे टॉप पे, जो कि 0 इंडेक्स पे रहेगा, 0 पोजीशन पे रहेगा। मीन्स सबसे पहले वहाँ पे सिलेक्टेड जो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट क्लास रहेगा, तो इसका मतलब कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई क्लास सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें वैसा चाहिए, तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू में जो वहाँ पे आइटम ऐड करेंगे सेम वो आइटम नेम यहाँ पे भी ऐड करना होता है इस प्रॉपर्टी में। तो बेसिकली हम उसके लिए सिलेक्ट क्लास ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाइट करते हैं। और उसके बाद में अभी क्या होगा, डायनेमिकली जो डिस्प्ले होगा एरर मैसेज, तो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायनेमिक होना चाहिए, मीन्स जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो होना चाहिए वैलिडेशन, ऐसा ऐसा नहीं है। तो अगर हम उसको एम्प्टी लेफ्ट करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे ये उसको हाईलाइट करेगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। और अगर जैसे हम उसमें उसको सिलेक्ट करेंगे कुछ वैल्यू, तो ऑटोमेटिक जो एरर मैसेज होगा वैलिडेशन का वो गायब हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, डायनेमिकली होना चाहिए, ना कि स्टैटिक। इसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है डायनेमिक देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में और क्या देना है हमें, सेट फोकस ऑन एरर। जब ये एरर शो करेगा उस पर, उस कंट्रोल को फोकस आना चाहिए, मीन्स वो कंट्रोल सिलेक्टेड होना चाहिए, ताकि उसको फील करे, उसके बाद ही आगे दूसरे कंट्रोल पे बढ़े, ठीक है। ऐसा है, तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए काम आता है। और इसका जो एरर मैसेज होगा तो उसके लिए हम जो ये यहाँ पे ये चेंज करते हैं, फोर कलर जो है इसको रेड कर लेते हैं, फोर कलर इधर है, ठीक है। तो ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसका वैल्यूएशन हो गया है, बट ये पूरा एक लाइन में आ गया है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ड्रॉप डाउन का, जो कि क्लास उसमें डिस्प्ले होगा। दूसरा जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए फीस के लिए, तो वो उसका आईडी असाइन करते हैं, TXT फी अमाउंट। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फीस अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ पे जो नेम है, यहाँ ये नेम चेंज करना है हमें। यहाँ पे जो नेम देना है वो फीस है, क्योंकि हम फीस ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये एनुअल बेसिस पे ऐड होगा फीस, तो इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट में एनुअल भी ऐड कर देते हैं, ताकि पता हो कि जो फीस ऐड कर रही है एनुअल बेसिस पे, ना कि पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर ये चेंज करना है, यहाँ पे इंटू फीस अमाउंट लेना है, हो गया ये पार्ट भी। अभी और क्या चाहिए, यहाँ पे बटन का BTN ऐड है, ठीक है, ये वो करेगा, हो गया यार, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑन क्लिक इवेंट है, ये निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम इसे इवेंट जनरेट करने वाले फिर से। और कैसे करेंगे, डिज़ाइन पेज पे जाने पर जो बटन है, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करने का, ये इवेंट हमारा जनरेट हो जाएगा कोड बिहाइंड पेज पे। तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले जो क्लास यहाँ पे इसमें जो ड्रॉप डाउन ली है जिसके अंदर हमें क्लास डिस्प्ले करना है, राइट, तो उसके लिए हमें कोडिंग करना है, ठीक है। तो चलो उसके लिए करते हैं पहला, सबसे पहला कोडिंग
बीटीएन ऐड का जो बटन ऐड करने का, ये फीस ऐड करने के लिए बाद में काम करेंगे उस पर। पहला बट क्लास ऐड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं कि ये भी हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। कभी कॉल होना चाहिए जब भी कोई रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं हो पेज पे, मतलब सबसे पहले जब पेज लोड होगा और कोई भी रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं हुआ सर्वर पर, तभी वो टाइम पे जो भी है डेटा लोड होगा, उसमें हमें ये डेटा लोड करवाना है ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन है इस पोस्ट बैक, जो कि नहीं होना चाहिए, तो नॉट इस पोस्ट बैक लेना है हमें। ठीक है, और जब ये रहेगा तब हमें क्या लेना करना है, जो क्लास से मिल रहा है टेबल से, तो क्लास लेना है और बाइंड करना है ग्रिड व्यू इसमें ड्रॉप डाउन में। ठीक है, अभी इसका फंक्शन तो हमारे पास है नहीं, तो हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा चेक करके तो हमें जो है इसका क्लास जनरेट करने में बोल रही है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा क्लास इधर जनरेट हो गया है। अभी इस पर काम करना है, बट इसके अंदर भी जो हम लोग क्वेरी कॉल करेंगे सिलेक्ट क्वेरी, तो इसके लिए हमने सेपरेट फंक्शन बनाया हुआ है, कॉमन फंक्शन। तो हम पहले उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको ये करते हैं, इसका नेम स्पेस इनपुट कर देते हैं। तो कैसे होगा भी, जो भी माउस के थ्रू करते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके, या फिर जो इसमें दिया हुआ है एल्ट एंटर और ये कंट्रोल डॉट। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ मैं, तो मुझे ये इसका जो नेम स्पेस ऐड करने है वो मिल गया, और फर्स्ट वन ही है और सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये नेम स्पेस मेरा ऐड हो गया। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट लेना है और इसका ठीक है, तो ये हमारा कॉमन फंक्शन का ये ऐड हो गया है। अब इसके अंदर हमें हमारा ये करना है, वर्क करना है। तो जो कि जो हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो फंक्शन कॉल होने पर कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है, जो कि डेटा टेबल के फॉर्मेट में होगा। तो इसके लिए हम पहले डेटा टेबल ये ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये भी इसका नेम स्पेस भी नहीं है, तो पहले ये भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा जो फंक्शन से कॉल होकर आएगा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे स्टोर डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो फंक्शन हमारा यही है फेच, जो कि एफएन ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में हमारा जो है ये क्वेरी है वो लिखना है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिलेक्ट का क्वेरी क्लास चाहिए, तो इसलिए सिलेक्ट का क्वेरी लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि क्लास है। ठीक है, तो ये पूरा हमें पूरा चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये पूरा हो गया। अब इसके अंदर जो डेटा टेबल में डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट में सभी जो वैल्यू इसमें स्टोर हो गया है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें इसको ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है। तो ड्रॉप डाउन का आईडी जो है डीडीएल क्लास है डॉट डेटा सोर्स हमारा डेटी है। फिर इसके बाद में भी हमें क्या करना है यहाँ पे कि ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक जो उसका टेक्स्ट वैल्यू जो डिस्प्ले होगा सब यूज़र को, और एक जो सिर्फ एक वैल्यू होगा जो ड्रॉप डाउन के बैक साइड में होता है। ठीक है, जो यूज़र को डिस्प्ले नहीं होता है, मीन्स और सिर्फ कौन सा सिलेक्टेड वैल्यू है ड्रॉप डाउन में, तो उसके लिए काम आता है। बट डिस्प्ले के लिए अलग से टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो वो होता है। ठीक है, बेसिकली दो चीज़ होता है, एक वैल्यू होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, और एक वैल्यू फील्ड होता है। ठीक है, दो चीज़ होते हैं। तो इसमें जो भी फर्स्ट वन है टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड का लेते हैं डेटा टेक्स्ट फील्ड, आई थिंक, हाँ डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो इसमें जो नाम देना है वो हमारा टेक्स्ट फील्ड जो होगा क्लास के टेबल में जो कॉलम होगा क्लास नेम, जिसके अंदर नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्लास टेबल में कॉलम्स, इसके अंदर दो कॉलम्स क्लास आईडी और क्लास नेम है। क्लास नेम में हमारा जो नेम से क्लास का वो आपसे उसमें डिस्प्ले करेगा। ठीक, और क्लास आईडी जिसमें उसका आईडी पास हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डेटा टेक्स्ट फील्ड में जो डिस्प्ले करना है वहाँ पे यूजर को वो क्लास नेम हो, सॉरी यूजर को नहीं, ये पार्ट एडमिन का है तो हम एडमिन को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो कॉलम का नाम यहाँ पे आना चाहिए, जो कि क्लास नेम है। दूसरा जो है
ड्रॉप डाउन को जो ऐड करना है वहाँ पे उसका वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू फील्ड, तो डेटा वैल्यू फील्ड। और इसमें कौन सा आएगा, क्लास आईडी कॉलम आया, क्लास आईडी, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्लास का आईडी सब मिल जाएगा। अभी इसको बाइंड भी करना है, अभी ये बाइंड नहीं हुआ है तो इसको डेटा सोर्स से जो बाइंड करना है उसको बाइंड कर देते हैं। डेटा बाइंड करके फंक्शन है इसके लिए, डेटा बाइंड, और ये फंक्शन है, तो ठीक है। तो हमारा ये अभी पार्ट हो गया, बट इसमें क्या करना है अभी, हमें ये जो जितना क्लास में क्लास रहेंगे, ठीक है, वो सब ड्रॉप डाउन में बाइंड हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, उसके पहले हमें एक और आइटम बाइंड करवाना है, जिसमें क्या ऑप्शन, जो आइटम रहेगा सिलेक्ट क्लास बोल करेगा, ठीक है। तो हमें वो चाहिए, तो इसके लिए डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो आइटम नेम। यहाँ पे पहला जो है कहाँ पे ऐड करेंगे उसका पोजीशन है, अगर हम चेक करते हैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो फंक्शन का है, देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मैं ये करता हूँ स्पेस, अभी भी नहीं है, हाँ अभी है, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है ये, एक इंडेक्स लेगा, मीन्स कौन से इंडेक्स पे हमें आइटम को ऐड करना है, दूसरा जो है कौन सा आइटम है वो ऐड करना है। तो मुझे ये जो ऐड करना है ना, ये जीरो जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है, जीरो पोजीशन में हमें ऐड करना है, इसलिए मैं जीरो पास करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो आइटम मुझे पास करना है वो स्ट्रिंग है, आइटम है, ठीक है, स्ट्रिंग आइटम वाला लेते हैं, ठीक है। तो हमें उसको यहाँ पे पास करना है जो कि सिलेक्ट क्लास है, और यही सेम नेम जो है ना हमारा इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिड जो ये लिए वैलिडेशन लिए थे ड्रॉप डाउन का, ये रहा सिलेक्ट क्लास, तो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, तो ये सेम होगा तभी उस पर वो वैलिडेशन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, नाउ अभी हमें ड्रॉप डाउन मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू ऐड होगा वो लेके हमें ऐड करना रहेगा टेबल में, राइट, बटन क्लिक के इवेंट पे, ठीक है। तो पहले ये काम भी कर लेते हैं ऐड करने का पार्ट, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक में लेंगे, तो इसका कोड ऑलरेडी रहेगा पिछले पार्ट के इसमें पेज में, हम इसको कॉपी करते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमें जो हमारा ये क्वेरी पार्ट है ये करना है। तो पहले हमें क्या करना है, चेक भी करना है कि अगर मैंने क्लास फर्स्ट के लिए फीस ऐड किया हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद में फिर भी उस क्लास को वापस से दूसरा फीस ऐड करने जा रहा हूँ, तो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, राइट। वो एडमिन को वापस से सेम क्लास के लिए फीस ऐड करने अलाउ करने नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेरी देना है, ठीक है। तो पहले चेक करेगा कि जो क्लास सिलेक्टेड है तो उस क्लास का ऑलरेडी कोई डेटा है क्या, कहाँ पे, हमारे फीस क्लास, फीस टेबल में, फीस टेबल जो है हमारा नेम है फीस, ठीक है। तो फीस टेबल नेम है जहाँ पे वो चेक करेगा कि जो क्लास नेम है, मीन्स यहाँ पे आईडी लेना है हमें, क्लास आईडी, आईडी के बेस पे चेक करेगा, ठीक है, वो है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ये भी चेंज निकाल लेते हैं, हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन का है ना, तो ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम का जो ये होगा वैल्यू, मीन्स वहाँ पे हमें आईडी उसका मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो आईडी है वो उसके बेस पे सर्च करेगा और जो डेटा है वो लेके आएगा। अगर डेटा जो है जीरो है, मीन्स वो जो रिक्वायर्ड ऐड कर रहे हैं, मीन्स जो फीस ऐड कर रहे हैं जो क्लास के लिए, वो टेबल में प्रेजेंट नहीं है, अगर जीरो है काउंट तो, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा, वहाँ पे ये मैसेज शो कर देगा कि जो भी क्लास के लिए हम ये कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, entered fees already exists for, हम यहाँ पे उसको बोल्ड में ले लेंगे, और उसके बाद में जब उसको क्लोजिंग में तो बोल्ड
ये जो बोल्ड है, ठीक है, उसको भी क्लोज कर देंगे बोल्ड टैग को। तो अभी यहाँ पे हमें ये लेना है, एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो मैं आगे यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी क्या यहाँ पे जो हम ये है इसके अंदर जब वो रिकॉर्ड नहीं है टेबल में, फीस टेबल में, तो हमें उसको अलाउ करने देना है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उसको अभी ऐड करना है, तो जो ऐड होगा फीस टेबल में ऐड होगा, ठीक है। तो उसके बाद में वहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं फीस टेबल में कितने कॉलम्स हैं। फीस टेबल कॉलम्स 3 कॉलम्स होंगे, हाँ। एक फीस आईडी है जो कि हमें ऐड नहीं करना है और ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। दूसरा जो हमें ऐड करना है क्लास आईडी है और फीस अमाउंट। क्लास आईडी जो है हमें ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा और फीस अमाउंट जो है टेक्स्ट बॉक्स से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है, जो सबसे पहले जो ऐड करना है वो है ये क्लास आईडी, जो कि हमें ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा। तो ddl क्लास डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में जो ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स का नेम txt फीस अमाउंट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्री, और ये txt है, टेक्स्ट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का जो ये देना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें और एक प्रॉपर्टी देना है जो कि मीन्स ये चेक करेगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर हो सिर्फ इंटीजर हो, नंबर हो, मीन्स मनी प्राइस ऐड करने के लिए, ना कि कोई अल्फ़ाबेट डिजिट्स, ये सिर्फ डिजिट्स फॉर्म में ही हो। बेसिकली मनी का जो रहता है तो बेसिकली डेसिमल में होता है, बट अभी हमारे केस में जो फीस होगा कोई ऐसा पैसे में नहीं होगा, जो भी सब रिव्यू रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्टली नंबर्स यहाँ पे लेंगे, कोई डेसिमल नहीं लेंगे। तो अभी उसके लिए जो नंबर्स आना चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड में नंबर, क्या होगा सिर्फ नंबर ही ये लेगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया है। तो अभी ये सेव होगा, उसके बाद में इंसर्ट सक्सेसफुली और ये मैसेज आ जाएगा। और जो यहाँ पे अभी इंसर्ट के बाद में हमें क्या चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए हमारा, प्लस और क्या एम्प्टी करवाना है, मीन्स जो अनसिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन जो सिलेक्टेड रहेगा जो भी क्लास, उसको हम वापस से सिलेक्ट क्लास पे ये करेंगे, उसके इनिशियल वैल्यू पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ddl क्लास डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को ऐड करेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। टाइप करता हूँ सिलेक्टेड इंडेक्स, अभी है सिलेक्टेड इंडेक्स, जो उसका वैल्यू में 0 पे करना है। 0 क्यों, क्योंकि 0 पे ही हम लोग ने ये ऐड किया हो ना, ये वाला सिलेक्ट क्लास हमें ये करना है, ताकि जब सबमिट हो फॉर्म उसके बाद में, तो बेसिकली जैसा फ्रेश स्टार्ट जब होता है पेज, तो ये रहता है सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन में, तो हमें वही सिलेक्टेड वहाँ पे शो करवाना है। तो इसके लिए जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट। उसके बाद में यहाँ पे ग्रिड व्यू क्लास, जहाँ पे ग्रिड व्यू में डेटा बाइंड होगा, वो उसके लिए ये फंक्शन है, बट ये हमारा ये नाम का है जो कि ड्रॉप डाउन के लिए, तो चेंज करना है हमें। हमें क्या फीस लेना है ना ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करने के लिए, तो फीस ले लेता हूँ मैं, फीस। अभी ये फंक्शन तो है नहीं, तो हमें क्रिएट करना है, तो मैं क्लिक करके जनरेट कर देता हूँ मैं। तो ये फंक्शन जो है हमारा इधर जनरेट हो गया है। अब इसके अंदर ये हमें ऐड करना है, और यहाँ पे ये भी बाकी है, ये ले लेते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, ट्राई के अंदर स्ट्रिंग बोलकर, जिसका नाम रखेंगे क्लास वैल, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट रहेगा, ड्रॉप डाउन का डी क्लास डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी जब ये एरर मैसेज शो करेगा वहाँ पे है, तो उसको ये शो करेगा कि कौन सा क्लास जो सिलेक्ट है ऑलरेडी उसके लिए फीस एंटर्ड है, ठीक है। ये पार्ट हो गया है इंसर्ट वाला पार्ट। और जो ये दूसरा है अभी ग्रिड व्यू में शो करना डेटा ऐड होने के बाद में, ठीक है। तो उसके लिए भी
डेटा टेबल लेते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फंक्शन fn से फेच करना है हमें, तो उसके अंदर क्या क्वेरी आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस टेबल से आ जाएगा, ठीक है, फीस टेबल से आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ये। बाकी चेंजेस करते हैं उसको बाद में, फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं और इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे ये क्लास भी कॉल करना है, सॉरी हाँ, फंक्शन कॉल करना है गेट फीस, जो हमने अभी क्रिएट किया, जो कि ग्रिड व्यू में बाइंड होगा, बट इसको भी बाइंड नहीं है तो अभी वो भी करना बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी dt टेबल के ऑब्जेक्ट में ये होगा, स्टोर है सब रिकॉर्ड, तो इसको ग्रिड व्यू में बाइंड कर देते हैं फटाक से, ग्रिड व्यू डेटा सोर्स ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, तो ये जो है हमारा ये ऐड हो गया है। अभी एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी एक्चुअली हमने इसमें बूटस्ट्रैप क्लास इसमें ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, बट ये वर्क हुआ है, मतलब ये सब आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जीरो इंडेक्स पे सिलेक्ट क्लास करके हम जो आइटम ऐड किया तो उसको यहाँ पे आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड हुआ तभी ये सिलेक्टेड आ रहा है, बट ये सिलेक्टेड आ रहा है, बट हमने जो वहाँ पे अभी कंडीशन जो कोड ऐड किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ अभी इसमें सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं चेक करूँ वैलिडेशन, तो मैं क्लिक करता हूँ उस पर, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा कि क्लास रिक्वायर्ड, और इसका तो है पहले से था ही वो रिक्वायर्ड फील्ड वाला, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ये कुछ इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एरर मैसेज था वो गायब होगा, तो ये डायनेमिकली होता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी था वहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायनेमिक हमने ले लिया था, तो ये उसके लिए होता है। अगर मैं वापस से सिलेक्ट क्लास पे करूँ तो वापस ये एरर मैसेज मुझे शो करेगा, ठीक है। अगर मैं वापस सिलेक्ट किया तो वापस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क इसका ही होगा। इसका ये क्लास बाकी है, बूस्टर क्लास ऐड कर देते हैं ग्रिड व्यू में, डिजाइन पेज में ग्रिड व्यू, यहाँ पे क्लास लेते हैं, टेबल टेबल और करने पे क्या होगा, ठीक, और टेबल बॉर्डर भी ले लेते हैं इसको, टेबल बॉर्डर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब इसमें क्लास जो है इसका ऐड होके आ गया है, ठीक है। तो ये अभी शो हो गया है। और अभी क्या चाहिए हमें, ये जो बैकग्राउंड कलर इसका, ये कुछ लाइट ब्लूइश टाइप में और लाइट ग्रेइश टाइप में, तो हमें ये नहीं चाहिए, पूरा वाइट चाहिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में प्योर वाइट है, जैसे यहाँ पे इसका हेडर पार्ट है, ठीक है, ये हेडर पार्ट में प्योर वाइट है, हमें वैसा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ना ये स्टाइल में जो मैंने प्रोवाइड किया हूँ, टेम्पलेट जो है यूज़ किया मैंने, तो प्रोवाइड किया हूँ, तो उसमें ये बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे है इसको मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए वाइट के लिए जो है ये 6 टाइम F डालना है, तो ये वाइट कलर हो जाएगा। और यहाँ पे भी रिफ्रेश कर दो, क्या हुआ ये 3 6 है, इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ, ठीक है। तो अभी ये हो गया रिफ्रेश। तो अभी जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो पूरा वाइट हो गया है, और अभी सब पेज के लिए सेम रहेगा ये, ठीक है। क्लास पेज के लिए भी सेम है, वही कलर रहेगा, और अभी इसके लिए भी सेम रहेगा, फीस के लिए भी। तो अभी क्या करना है हमें, जो है ये हमारा ये पहले से इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और फिर अभी जब फ्रेश से ऐड करेंगे तब वो होना चाहिए, राइट। तो मैं एक्चुअली कल मैंने कुछ चेंजेस किया था, तो उसकी वजह से मैं कुछ मैं चेक कर रहा था, तो इसमें डाटा ऐड हुआ था, मैं निकालना भूल गया, ठीक है। तो मैं भी ये कर देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, बट मैं यहाँ से ही कर देता हूँ न्यू क्वेरी से,
डिलीट फ्रॉम फीस, ठीक है। और इसको ये करते हैं F5, तो ये दो डेटा था दोनों रो बीच में डिलीट हो गया है, ठीक है। ये कर लेते हैं इसमें एडिट मोड पे चेक करते हैं, अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, नल है अभी, ठीक है। तो अभी इसमें अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो जो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी जब नहीं कोई डेटा तो डेट व्यू में हमें क्या मैसेज होना चाहिए, नो डेटा टू डिस्प्ले, तो उसके लिए ये ऐड कर लेते हैं क्लास फीस में एम्प्टी डेटा टेक्स्ट फील्ड है कुछ तो, ठीक है, एम्प्टी डेटा टेक्स्ट है, एम्प्टी डेटा टेक्स्ट है, एम्प्टी डेटा टेक्स्ट है, ठीक है। और इसमें जो ऐड करना है नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो भी यहाँ पे ये शो होना चाहिए अभी नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं फीस ऐड करते हैं फर्स्ट क्लास के लिए, और इसका प्राइस लेते हैं 4000 एनुअली का, ठीक है। और ये ऐड हो गया, इंसर्ट सक्सेसफुल भी आ रहा है। बट अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जो ये इसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन चाहिए प्लस डिलीट का ऑप्शन चाहिए, और हमें यहाँ पे ये फीस आईडी, क्लास आईडी, ये सब डिस्प्ले नहीं करवाना है, ठीक है। हमें डायरेक्टली कौन सा क्लास जो क्लास का फीस है, तो यहाँ पे क्लास नेम आना चाहिए, और जो है दूसरा फीस अमाउंट जो कि है ये, हमें इस पे वर्क करना है। और एक यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स रहेंगे तो उसका सीरियल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि ये शो हो और मालूम पड़े कि कितना काउंट है टोटल ऐसा, ठीक है। तो सीरियल नंबर में वो काउंटिंग शो होगा जितना रिकॉर्ड्स रहेगा, ठीक है। तो मीन्स अभी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं। अभी क्लास फर्स्ट के लिए मैंने जो ये ऐड किया हूँ फीस अमाउंट, ठीक है, तो मैं वापस से इसके लिए करता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास के लिए ऐड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज दे रहा है कि एंटर्ड फीस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर क्लास फर्स्ट के लिए ऑलरेडी फीस एंटर्ड है, तो इसके लिए वो अलाउ नहीं करेगा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी वर्क है, प्रॉपर कर रहा है वर्क। तभी हमें इस पे काम करना है ग्रिड व्यू पे अपना, ठीक है। तो उसको स्टॉप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड व्यू में जो हमें ये करना है, जो डेटा डिस्प्ले करना है क्वेरी, उसका मॉडिफाई करते हैं। क्वेरी में हम सिर्फ क्या लिए, ऑल लिए, तो हमें ऑल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो फीस में जो क्लास है, क्लास कौन सा क्लास का है वो डिस्प्ले करना है। बट फीस टेबल में क्लास आईडी है, क्लास का नेम नहीं है, तो नेम हमें चाहिए क्लास का, तो कहाँ से मिलेगा, क्लास टेबल से मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे इनर ज्वाइन करना पड़ेगा, जो क्या करता है, जो कि दो क्लास से डेटा एक साथ में लाके डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो हमें ये, ठीक है, ये ऐड करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं फीस एफ, और हमें इसको इनर ज्वाइन करना है, तो इनर ज्वाइन टेबल नेम जो है हमारा यहाँ पे क्लास है, क्लास से करना है। तो किस पे क्लास का एक एलिस देते हैं, ठीक है, और लेकिन किस पे करना है इनर ज्वाइन, ऑन क्लास का जो है क्लास आईडी है उस पर उसको बराबरी होना चाहिए किसका, जो कि फीस में कॉलम है क्लास आईडी, अगर दोनों का डेटा मैच होगा तो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। मीन्स दोनों का आईडी सेम मतलब होना चाहिए, दोनों टेबल में होना चाहिए क्लास आईडी। तभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले क्या करना है, पूरा नहीं डिस्प्ले करना दोनों टेबल का, मुझे पर्टिकुलर कॉलम से डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे प्रीवियस में ये कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये वाला पार्ट, यहाँ तक। तभी ये पार्ट जो है सिलेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है रो नंबर से यहाँ तक का, ये क्या कर रहा है कि एक ये कर रहा है, जो सीरियल नंबर होता है ऑटोमेटिक जितने डेटा रहेंगे, ठीक है, तो इतना ये सीरियल नंबर जनरेट करेगा, 1 2 3 जितना डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कॉलम नेम है उसका होगा सीरियल नंबर होगा, तो बीच के बीच में डॉट है, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिसके लिए इसको सेपरेट इसमें बॉक्स में लिया हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिया हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए हमें जो काम आएगा कॉलम्स में, क्लास आईडी भी चाहिए रहेगा हमें, और क्या चाहिए रहेगा हमें, ये
फीस आईडी भी चाहिए। ठीक है, तो महीना ज्वाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमें जो फर्स्ट है रो नंबर ये मिल गया है। उसके बाद में हमें ये चाहिए फीस का आईडी चाहिए, तो जो कि फीस टेबल में, तो इसके लिए फीस का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एलएस लेता हूँ और फीस आईडी लेता हूँ डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो है मतलब हाँ सेकेंड जो है उसके बाद में क्लास आईडी भी लेना है हमें, तो हम फीस में है तो फीस टेबल से ले लेते हैं डॉट क्लास आईडी कॉमा और क्या चाहिए हमें फीस अमाउंट भी लेना, क्लास नेम भी लेना और फीस अमाउंट लेना है। तो क्लास नेम हमें कहाँ से मिलेगा, क्लास के नेम से, क्लास टेबल से मिलेगा। ठीक है, तो क्लास नेम और जो हमें क्या चाहिए फीस अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो फीस अमाउंट कॉलम नेम है जो कि फीस टेबल में है। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। और अभी ये क्या है, एक क्वेरी पूरा एक साथ में अगर हम एंटर मार के नीचे लेगा तो वो बाद में एरर शो होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे @ ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको न्यू लाइन में करता हूँ मैं, तो ये मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। इसको अलाइन कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी ये होगा पार्ट हो गया। तो मीन्स हमें जो कॉलम डिस्प्ले करना है अभी पार्ट उसका हो गया। अभी क्या करना है हमें, ये करना है क्लास फीस, हाँ इसमें कॉलम्स जो है डिस्प्ले करना है ना, वो हमें करना है। ठीक है, ठीक है, तो उसका अभी हम डिज़ाइन पार्ट में जाते हैं और यहाँ से जो भी इसका सब कॉलम्स ऐड करना है सब ऐड करते हैं। एडिट कॉलम्स में जाना है। यहाँ पे अभी कॉलम्स नेम चाहिए, जो कि फर्स्ट कॉलम हमें डिस्प्ले करना है सीरियल नंबर है, तो वो स्टैटिक होगा, वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज होगा, उसमें कुछ एडिट करना नहीं है, तो उसके लिए बाउंड फील्ड लेते हैं। ठीक है, बाउंड फील्ड का जो हेडर टेक्स्ट रहेगा सीरियल नंबर का सीरियल नंबर, यहाँ पे सेमी कॉमा आ गया, डॉट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हेडर टेक्स्ट हो गया। और उसका जो डेटा फील्ड है कॉलम नेम जो टेबल में से आ रहा है वो हमने सेम रखा हुआ है, तो वो भी हम उसको सेम देंगे। और उसका जो आइटम स्टाइल है हॉरिजॉन्टल अलाइन इसमें का, उसको कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऐड हो गया। सेकेंड क्या चाहिए हमें, क्लास नेम। हमें यहाँ पे क्लास नेम को एडिट नहीं करवाना है, सिर्फ जो है क्लास का फीस है ना उसको एडिट करवाना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वो भी हमें सेम चाहिए, डेटा बाउंड सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। और हेडर टेक्स्ट देते हैं इसको क्लास। इसके बाद में इसका जो वैल्यू होगा डेटा जो कि है क्लास नेम। ठीक है, जो कॉलम नेम है क्लास नेम है वो बाइंड होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आइटम स्टाइल को भी जो हॉरिजॉन्टल अलाइन है इसको कर देते हैं सेंटर। तो दो कॉलम हमारा जो है ऐड हो गया। इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करना है, एक ये करना है इसको प्राइस को। ठीक है, जो फीस है फीस अमाउंट है उसको करना है, बट हमें यहाँ पे एडिटेबल होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें भूल गया मैं अभी कि ये जो हम ये लिए हैं, तो ये कैसा एडिट, ये अभी जब एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये भी एडिट के लिए ऑप्शन आएगा। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है जो हमें उसे फॉल्स करना है, ताकि वो ये हो, सॉरी ट्रू करना है, रीड वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको ट्रू करना है ताकि ये सिर्फ रीड कर पाए, कोई इसको एडिट ना कर पाए। इसमें सेम इसमें भी करना है मुझे, इस कॉलम के लिए भी। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अभी जो ये करना है मुझे, जो फीस ऐड करना है, तो उस सॉरी फीस के लिए, तो वहाँ पे हमें एडिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए एडिट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए जो है ना ये टेम्पलेट फील्ड में हमें मिलेगा ये, तो हमें उसके लिए टेम्पलेट फील्ड लेना है और उसको ऐड करते हैं। और जो यहाँ पे उसका आइटम स्टाइल है वो कर देते हैं सेंटर। और कॉलम नेम जो है इसका हेडर टेक्स्ट रहेगा वो देते हैं फीस। ठीक है, और इसको भी देते हैं एनुअल, ताकि पता चले ये एनुअल बेसिस पे फीस है हमारा डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब इसको हाँ, इसके बाद में मुझे ना और एक इस फील्ड के बाद में और एक फील्ड डिस्प्ले करना है जो कि एडिट और डिलीट कर रहेगा। तो उसके लिए जो है ना हमें कमांड फील्ड में मिल जाएगा वो, तो उसको ओपन करते हैं इसको। और इसमें फर्स्ट वन जो है ये एडिट
अपडेट कैंसिल है, इसको ऐड कर लेते हैं। डिलीट का अलग से है बट हम ये अलग से नहीं लेंगे, तो अलग कॉलम में अलग से कॉलम जनरेट होगा डिलीट के लिए, हमें सेम ही कॉलम में चाहिए। तो इसके अंदर ही डिलीट का बटन एनेबल करने का ऑप्शन है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ है डिलीट, शो डिलीट बटन जो कि फॉल्स है, सिर्फ एडिट का बटन ट्रू है, तो डिलीट का बटन शो करना है, जिसके लिए इसको भी ट्रू कर लेते हैं। और उसके बाद में अभी इसका हेडर टेक्स्ट नहीं दिए हैं, तो हेडर टेक्स्ट दे देते हैं। हेडर टेक्स्ट किधर है इसका, हेडर टेक्स्ट है, हेडर टेक्स्ट किधर है, तो इसको नाम देते हैं ऑपरेशन। हम इस पर एडिट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें, इसके लिए यहाँ पे उसको नाम देते हैं ऑपरेशन कॉलम नेम। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं सेंटर, ताकि ये जो सेंटर में आ जाए, सेंटर हो गया ये ऐड। अभी करना क्या है, ये क्या हो रहा है, अभी रिपीटेड हो रहा है ना, सीरियल नंबर, क्लास, फीस, ऑपरेशन, वापस से कॉलम 1 0, ये सब एक्स्ट्रा कॉलम्स, तो ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होता है ग्रिड व्यू में, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ऑटो जनरेट कॉलम्स बोलकर प्रॉपर्टी होता है ये वाला। ठीक है, ट्रू है तो इसको फॉल्स करना है। अभी जो बाकी कॉलम्स है वो चला गया। अभी क्या करना है, ये फीस अमाउंट में जैसा इसमें डेटा बाउंड आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, मीन्स अभी कोई डेटा बाउंड नहीं हुआ है, अभी ये टेम्पलेट फील्ड है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, एडिट टेम्पलेट में आना है, क्योंकि वो टेम्पलेट लिए हैं और इसमें एक ही है जो कि सेकेंड कॉलम में, ठीक है, कॉलम 2 में फीस, हमने उसको ही टेम्पलेट लिया हुआ है, तो इसके लिए एक ही टेम्पलेट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, और हमें अगर उस पर क्लिक करता हूँ मैं कॉलम 2 पे ऐसा, तो यहाँ पे ये सब शो हो जाएगा। अभी आइटम टेम्पलेट में जो वहाँ पे डिस्प्ले होगा एडमिन को, जो टेक्स्ट पार्ट रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक लेबल लेना पड़ेगा आइटम टेम्पलेट में, वो ले लेते हैं लेबल, और लेबल में डेटा जो बाइंड होकर आना चाहिए डेटाबेस से, राइट, तो उसके लिए एडिट डेटा बाइंड में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डेटा को बाइंड करेंगे, तो इसके लिए इवेल फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये कॉलम नेम आएगा जो उसको बाइंड करना है, यहाँ पे कौन सा बाइंड करना है डेटा में, ये जो फीस अमाउंट है, राइट, वो बाइंड करना है, तो फीस अमाउंट। ठीक है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे उसको वापस से इसको यूज़ आएगा, वो पेस्ट करूँगा, इसको करता हूँ ओके। अब यहाँ पे एडिट आइटम में अभी जब एडिट पे क्लिक होगा तो टाइम पे क्या होगा, हमें वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शो होना चाहिए एडिट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं टूल बॉक्स में से, और उसके बाद में जब भी एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो उसका वैल्यू वहाँ पे फीस ऐड है, तो वैल्यू हमें टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए डेटा बाइंड करना पड़ेगा उसको, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट में हमें डेटा बाइंड करना है, तो जो सेम वहाँ पे किए थे वही यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि दोनों सेम ही कॉलम से डेटा में आकर इसमें डिस्प्ले करवाना है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं इसका ये पार्ट एंड टेम्पलेट एडिटिंग, तो ये हो गया। अभी इसमें भी डेटा बाउंड आ गया है, राइट, तो मीन्स अभी इसमें डेटा डिस्प्ले करने के लिए रेडी है। चेक करें, इसका ये पार्ट जो है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको ना ये क्लास ऐड कर देते हैं, बूस्टरैप वाला क्लास, CSS क्लास, जो कि फॉर्म कंट्रोल हो गया ये ऐड, और इसको रन कर देखते हैं अभी एक बार। अभी इसके सारे इवेंट्स लेना बाकी हैं, ठीक है, जो कि इवेंट्स परफॉर्म होगा, जिसमें जब भी एडिट बटन पे क्लिक होगा तो सब इवेंट के बेस पे होता है, तो इवेंट सब जनरेट करना बाकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एडिट और डिलीट का ऑप्शन बटन शो कर रहा है, बट अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, ये एरर शो करेगा, क्योंकि इसका जो ये इवेंट है रो एडिटिंग का वो नहीं है, तो हमें इवेंट्स का जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डिलीट का भी रो डिलीटिंग इवेंट नहीं है, तो ऐसे हर एक के लिए जो इवेंट्स है वो लेना पड़ेगा हमें। तो अभी इसमें ये सब प्रॉपरली सब शो हो गया है, और इसका ये जो हेडर पार्ट है उसको मुझे कलर देना है सेम यही ब्लू कलर का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया हुआ है ऐड क्लास में, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, हेडर स्टाइल में ऐड करना है कलर,
तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कहाँ पे ऐड करना है, कॉलम के बाहर, ग्रिड व्यू के अंदर कॉलम्स के बाहर एक पेस्ट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे सेव किया था, तो यहाँ पे चेंजेस अभी शो हो रहा है। ठीक है, और अभी क्या करना है हमें, ठीक है, इसका इवेंट जनरेट करना है, बाकी सब तो अभी वर्क हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, इसका इवेंट जनरेट हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा रनिंग मोड उसका। और इवेंट्स में क्या क्या जनरेट करना है, चलो जनरेट कर लेते हैं। सिलेक्टेड होना चाहिए ग्रिड व्यू, और उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें जाना है। फिर इसके बाद में ये इवेंट्स का सेक्शन है, इसमें जाना है। अभी हमें सभी इवेंट जनरेट करना है, तो सबसे पहला जो है पेज इंडेक्स चेंजिंग है, इसको जनरेट कर लेते हैं। कंट्रोल टैब वापस इस पे आ गया मैं, और इसमें भी क्या करना है, रो कैंसिलिंग एडिट, ये इवेंट जनरेट करना है। वापस कंट्रोल टैब, और रो डिलीटिंग अभी करना है हमें। ठीक है, वापस आता हूँ मैं, रो एडिटिंग, एडिट करना है रो को, ये भी चाहिए। इसके बाद में रो अपडेटिंग, अपडेट भी करना है, तो ये भी चाहिए। बस फिलहाल अभी इतना चाहिए, तो जितना इवेंट चाहिए हमने सब ले लिया है। ठीक है, हाँ अभी और एक पार्ट बाकी है, नेक्स्ट और एक चीज़ बाकी है रिव्यू में। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स एक पेज में शो होना चाहिए। मीन्स अगर मैं कंडीशन लिमिट देता हूँ 5, तो क्या होगा, अभी एक एक पेज पे एट ए टाइम 5 रिकॉर्ड्स होगा ग्रिड व्यू में, और जो बाकी डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितना रिकॉर्ड्स है हर पर पेज पे 5 रिकॉर्ड शो करेगा। तो पेजिंगनेशन ऐड करना है ना, ठीक है, पेजिंग ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये भी है, डिजाइन भी कर सकते हैं, सोर्स कोड से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ, इसको पहले ये अरेंज कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो प्रॉपर्टी नेम है, अलाउ पेजिंग, उसको ट्रू करना है मुझे, ताकि पेजिंग एनेबल हो जाए। और इसमें करना क्या है कि एनेबल हो, लेकिन कि एक पेज पे कितना डिस्प्ले हो, तो वो मुझे लिमिट भी उसका देना है। ठीक है, तो मीन्स उसका पेज साइज देना है, एक में कितना, पेज में कितना ये हो डेटा, तो पेज साइज इसका मैं देता हूँ 4, एक में 4 रिकॉर्ड ही शो होगा। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपरली। ठीक है, अभी इसके इवेंट्स जो जनरेट हुए हैं, ठीक है, अभी हमने उस पर कुछ किया नहीं है, तो उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पेज इंडेक्सिंग है, तो इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं है। ग्रिड व्यू का जो ये है पेज इंडेक्स पार्ट, क्योंकि ये पेजिंग के लिए है ना, पेज इंडेक्स चेंज, जो पेज हम वहाँ पे कर रहे हैं तो उसके लिए है। तो ये इसमें पेज इंडेक्स प्रॉपर्टी है, जिसका वैल्यू हमें क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट बना के उसका नया पेज इंडेक्स को देना है। ठीक है, और इसके साथ में मुझे क्या करना है, जो रिव्यू में जो डेटा आ रहा है मेरा, तो वो डिस्प्ले करना है ऊपर से, उसको रिफ्रेश हो जाए, ताकि वो एक ही इसलिए कि यहाँ पे मैं पेज 1 पे हूँ और उसमें 4 रिकॉर्ड शो हो रहा है। फिर मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, वहाँ पे आगे का रिकॉर्ड्स है। ठीक है, मैं जैसे पेज 2 पे क्लिक करूँगा, तो वहाँ पे ये कोड ये उसके लिए यूज होगा, और उसमें बाइंड होने के लिए वापस से मुझे ये फंक्शन कॉल करूँगा, तो प्रॉपर्ली बाइंड होकर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। रो कैंसिलिंग एडिट, जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है बटन मुझे, अपडेट का और कैंसिल का। तो कैंसिल पे क्लिक करने पे जो होना चाहिए, मीन्स कैंसिल हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे कोड देना है हमें, जो कि है ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स, जो कि -1 मीन्स उसके प्रीवियस स्टेट पे चला जाए वो। ठीक है, प्रीवियस स्टेट पे जो है वो चला जाए वहाँ पे। और साथ में उसको बाइंड भी करना है, तो फंक्शन जो कॉल हुआ ग्रिड व्यू का बाइंडिंग का। ठीक है, गेट पीस बाइंड कर दिए। रोड एडिटिंग भी करते हैं बाद में, पहले ये कर लेते हैं बाकी चीज़। जो है रो एडिटिंग, तो रो एडिटिंग में भी सेम यही चाहिए मुझे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी
हालांकि ये मैंने ये प्रीवियस वीडियो में शो किया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ जब क्लास ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में ये यूज़ होगा, तो मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा कोड कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तभी यहाँ पे हमें लेना है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़। हमें ये लाइन काम आएगा वहाँ पे, और ये लाइन भी काम आएगा, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो एल्स पार्ट कैच में ये भी काम आएगा, तो उसको भी कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। और ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पे करना है हमें, तो अभी हमें ये प्रॉपर्टी बाकी रह गया, जो कि हमें रो इंडेक्स से यहाँ पे मैं डेटा की से उसका वैल्यू मिलेगा। तो हमने ग्रिड व्यू में डेटा की का वैल्यू असाइन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, डेटा की नेम्स, जो कि जो टेबल से डेटा आ रहा है, जो मेन टेबल नेम यहाँ पे फीस है ना, तो फीस टेबल मेन टेबल है, उसके अंदर जो उसका आईडी है, ठीक है। मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। उसका जो आईडी है मेन प्राइमरी, जो प्राइमरी की कॉलम है फीस आईडी, तो उसको लेना है। तो मैं फीस आईडी कॉलम ले लिया, ठीक है। तभी जो है मैं इसमें यहाँ पे उसका वैल्यू मिलेगा, तो उसका जो है नाम देते हैं फीस का है, तो फीस आईडी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें उसका आईडी मिल गया कि जिसका जिसका जो है कॉलम का डेटा एडिट कर रहे हैं, तो आईडी के बेसिस पे एडिट होगा, अपडेट होगा, राइट। तो हमें आईडी मिल गया। अभी जो अपडेट करेंगे तो उसका वैल्यू भी चाहिए, तो हमें यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ का चाहिए, बेसिकली सिर्फ उस चीज़ का चाहिए ना, जो टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हमें इसका वैल्यू मिल रहा है फीस का, ठीक है। तो उसको गेट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग में फी अमाउंट नेम देता हूँ मैं, और इसको मैं रो में मैं फाइंड दूंगा कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल, जो कि आईडी उसका रहेगा, जो आईडी में वहाँ पे है उसका आईडी लेना है, वो टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। और उसको पास करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, और उसका टेक्स्ट जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। हमें उसका टेक्स्ट मिल जाएगा। तो पहले भी हमें उसका आईडी फाइंड करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे लिए हैं, तो जो कि टेक्स्ट बॉक्स वन है, तो मैं सेम रखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर जो जो भी यहाँ पे नेम आईडी चेंज कर रहे हैं वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का, तो वो यहाँ पे सेम नेम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें जो फीस अमाउंट इसमें मिल गया। अभी क्या करना है, हमें अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए फंक्शन में जो कॉल करते हैं हम, वो वाला फंक्शन लेंगे, और क्वेरी में हम अपना अपडेट वाला कॉल करेंगे। तो उसके लिए अंदर क्वेरी जो है यहाँ पे, सॉरी अपडेट, अपडेट क्या अपडेट करना है यहाँ पे, टेबल नेम, जो कि फीस टेबल नेम है हमारा, उसमें क्या वैल्यू सेट करना है, सेट कौन सा कॉलम को सेट करना है, जो कॉलम नेम देके उसका ये दे देंगे हमें सी फीस, फीस कॉलम का जो है ना वैल्यू, वो चेंज करना है, वो सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉलम नेम लेते हैं फीस अमाउंट, जो कि कहाँ से मिल जाएगा हमें, जो ये फीस अमाउंट बोल के हमने ये लिया है वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उसमें स्टोर हो रहा है, वहाँ पे मिल जाएगा। बट इसको एडिट करने के लिए कंडीशन चाहिए था ना, किस बेसिस पे एडिट करेंगे, कौन सा आईडी का, तो उसका यहाँ पे फीस आईडी भी लेना पड़ेगा, वेर फीस आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फीस आईडी पास करना है हमें। तो फीस आईडी में ऑलरेडी मिला हुआ है, फीस आईडी के वेरिएबल में स्टोर है, इंटीजर वेरिएबल में,
ठीक है। और यहाँ पे जो है ये अमाउंट मुझे मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स से, तो उसको मुझे ट्रिम करना है, मीन्स हाँ, ताकि उसमें कुछ स्पेसेस, ब्लैक स्पेसेस ना हो। एक मिनट, लैग हुआ है थोड़ा। ठीक है, तो ये फंक्शन है ट्रिम, तो उसको ब्रैकेट दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो अपडेट होने के बाद में मैसेज शो होना चाहिए लेबल में, npm टेक्स्ट। इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ रहेगा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे है, मैं तो यहाँ तक कॉपी करके कर देता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे क्या चाहिए, और क्लास नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे फीस चाहिए, फीस अपडेटेड सक्सेसफुल। और उसके बाद में जो ग्रेड में बाइंड होने की क्लास है गेट फीस, वो भी लेना है। ठीक है, तो हमारा जो ये एडिट पार्ट वाला हो गया है। अभी जो डिलीट पार्ट का है वो भी करना है। तो बेसिकली डिलीट करने के लिए भी हमें उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लेके करते हैं। तो एक्सेप्शन में तो यही आएगा, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ उसको ही, कॉपी। और ट्राई में क्या करेंगे, इस पार्ट को ले लेते हैं, इससे हमें कौन से कॉलम को डिलीट करना है उसका आईडी मिल जाएगा। फीस आईडी मिल गया हमें, ठीक है। और अभी हमें डिलीट का जो है ये वेरीफाई करना रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन डॉट फेच, सॉरी क्वेरी वाला जो है इसके अंदर में पास करना है हमारा डिलीट क्वेरी, डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल से, फीस टेबल से, वेयर फीस आईडी जो है हमारा वो क्या है, फीस आईडी वेरिएबल में मिल रहा है फीस आईडी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये डिलीट कर देगा। उसके बाद में जो है मैसेज शो करना है, तो उसके लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे फीस अपडेटेड नहीं, यहाँ पे डिलीटेड आएगा, डिलीटेड सक्सेसफुल। और ये ठीक है। ठीक है, तो अभी सब कुछ हो गया है, कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो रन करने पे दिखेगा। ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, रिकॉर्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं सेकेंड के लिए, और इसमें ऐड करता हूँ मैं 8000 सपोज। ठीक है, 8000 में ऐड करता हूँ फीस इसका, और ये ऐड हो गया। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ मैं, क्या हुआ, ये इवेंट फायर नहीं कर रहा है, फायर हो रहा है बट ओपन नहीं हो रहा है, तो ये इस पर डिबग करते हैं। एडिट पे क्लिक करने पर रो एडिटिंग, ये शायद ये वाला पार्ट है, इस पर ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ मैं डिबग करने के लिए, और फिर इस पर करता हूँ मैं। ओके, ये -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्लोज करने के लिए रहता है, तो मुझे उसको ओपन करना है, तो उसके लिए ये ओपन ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा कोड है वो लेना है मुझे, एडिट इंडेक्स तो रहेगा बट यहाँ पे न्यू लेना है हमें, ताकि वो ओपन हो न्यू के लिए, है ना। तो न्यू सेमीकोलन से F5 रन, ब्रेक और नहीं चीज़ को निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी वो वर्क करेगा प्रॉपरली।
चलिए अभी देखते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, अभी ओपन हो गया है और इसको बूस्टर क्लास ऐड किए इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो इसलिए ये ऐसा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अभी जो इसका रिकॉर्ड है चेंज करके देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। 7,000। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको एडिट करने नहीं देगा, ताकि यहाँ पे जब तक कोई ये इसको सिलेक्ट ना करे तब तक ये कोई भी बटन क्लिक इवेंट जो है ना वो परफॉर्म नहीं करेगा। अभी यहाँ पे ये क्या लिंक बटन है, तो ये बटन ही है ना, तो मीन्स उसका कोई भी वैलिडेशन मिलेगा, कोई भी क्लिक होगा बटन क्लिक इवेंट वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, ताकि जब तक ये जो फील्ड्स है सिलेक्टेड नहीं हो। बट अभी ये इसके लिए ना क्लास ऐड करने के लिए, एडिट के लिए तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे कुछ और है, प्रॉपर्टी है, वो ऐड करना है, ग्रिड व्यू में ऐड करना है वो। और कहाँ पे, जहाँ पे ये बटन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके अंदर ही प्रॉपर्टी है कॉसेस वैलिडेशन इक्वल्स टू फॉल्स करना, ताकि जो वैलिडेशन जो वहाँ पे हो इस बटन पे, है ना, वो ना हो, इस बटन के लिए वैलिडेशन ना हो। मैं उसको सेव कर दिया और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये हो गया ना रिफ्रेश, और ये 8,000 है, उसको मैं करता हूँ 7,000 और अभी मैं अपडेट पे करता हूँ क्लिक, तो ये रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो गया है। ठीक है, तो अभी इंसर्ट हो रहा है हमारा, अपडेट हो रहा है। अभी डिलीट का भी चेक कर लेते हैं, तो ये डिलीट का करते हैं, डिलीट हो गया है। उसको डेटाबेस में चेक कर लेते हैं एक बार कितने रिकॉर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे राइट क्लिक करना है टॉप पे इधर कॉर्नर पर और एग्जीक्यूट सीक्वल करते हैं, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो एक रिकॉर्ड इसके अंदर है जो कि भी हमने फर्स्ट क्लास के लिए ऐड किया है। ठीक है, चाहिए तो ये जो है इसका विथ और इंक्रीज करना है और ये साइड में लेना है, तो उसके लिए भी जो है हम कर सकते हैं, यहाँ से एक 6 है, मैं उसको भी 8 लेके देता हूँ मैं, थोड़ा इसका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बूस्टर का जो कॉल विथ रहता है इसमें 12 रहता है। ठीक है, तो अभी मैं 8 लिया हूँ, 6 से 8, अभी थोड़ा ये इंक्रीज हो गया, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया पूरा भी, और चाहिए तो पूरा तो यहाँ पे है, लेकिन अभी इतना बड़ा ये कॉलम से है नहीं, तो ज़्यादा बड़ा अच्छा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना ये परफेक्ट है, गुड है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा भी हो गया है, क्लास का ऐड करना, क्लास का फीस ऐड करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।